कहानी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है, जहां शिक्षक बच्चों से उनकी गर्मियों की छुट्टियों के प्लान के बारे में पूछते हैं। सभी बच्चे उत्साहित हैं और अपने अपने आइडिया बताना चाहते हैं। सुनेओ सबसे पहले बोलता है और बड़े गर्व से बताता है कि वह इस बार हवाई और गुआम जैसी जगहों से बोर हो चुका है, इसलिए वह एक खास एडवेंचर ट्रिप पर जाएगा, जहां वह स्कंक कैबेज और जापान के स्नो ग्राउस देखेगा। उसकी बातें सुनकर लगता है कि वह खुद को बाकी बच्चों से ज्यादा खास दिखाना चाहता है। इसके बाद जब नोबिता की बारी आती है, तो वह थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि शायद वह घर पर ही रहेगा। यह सुनकर बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, खासकर जियान और सुनेओ, जो उसे कमजोर और आलसी बताते हैं। शिजुका बताती है कि वह अपनी दादी से मिलने जाएगी, जो एक सरल और स्नेहभरा प्लान है। नोबिता, जो पहले आत्मविश्वास की कमी दिखा रहा था, अचानक कहता है कि वह भी सुनेओ के साथ जाएगा और वही सब देखेगा। लेकिन सुनेओ उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि वह हाइकिंग के लायक नहीं है क्योंकि वह जल्दी थक जाता है। जहान भी उसका मजाक उड़ाता है और उसे बेकार साबित करता है। नोबिता उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज करके चले जाते हैं। इस अपमान से नोबिता बहुत दुखी हो जाता है और अकेले में बैठकर रोने जैसा महसूस करता है। उसी समय डोरेमोन आता है और नोबिता की हालत देखकर उससे कारण पूछता है। नोबिता अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे सबने उसे कमजोर समझकर साथ ले जाने से मना कर दिया। डोरेमोन उसकी मदद करने के लिए अपने गैजेट्स में से एक खास चीज निकालता है, जिसका नाम है माउंटेनिंग एडवेंचर हैट। यह एक जादुई टोपी होती है, जिसे पहनने पर कोई भी इंसान आसानी से पहाड़ चढ़ सकता है। डोरेमोन उसे समझाता है कि इस हैट के ऊपर लगे पंख को घुमाने से ढलान का एंगल बदल जाता है, जिससे कठिन चढ़ाई भी आसान उतराई जैसी लगने लगती है। नोबिता इस हैट को पहनकर डोरेमोन के साथ बाहर जाता है और इसे आजमाता है। शुरुआत में वह थक जाता है, लेकिन जैसे ही वह पंख को सही दिशा में घुमाता है, अचानक ढलान बदल जाती है और चढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। अब वह बिना थके और बिना सांस फूले आराम से ऊपर चढ़ जाता है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अब वह सुनेओ और जिहान को दिखा सकता है कि वह भी किसी से कम नहीं है। इसके बाद वह दोनों के पास जाकर अपनी नई ताकत दिखाता है। वह ऊंचाई पर तेजी से चढ़ जाता है और उन्हें चढ़ाता है। जियान और सुनेओ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोबिता अब इतनी आसानी से हर दिशा में भाग सकता है कि वे उसे पकड़ नहीं पाते। एक समय पर वह नियंत्रण खो देता है और गिरने लगता है, लेकिन डोरेमोन समय पर उसे बचा लेता है। इसके बावजूद नोबिता बहुत खुश रहता है और शिजुका को यह सब दिखाने का फैसला करता है। जब वह शिजुका के घर जाता है, तो जियान और सुनेओ चुपके से उसकी हैट चुरा लेते हैं। वे खुद इस गैजेट को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही तरीके से पंख नहीं घुमाते। इसके कारण ढलान आसान होने के बजाय और भी खतरनाक हो जाती है और दोनों गिर जाते हैं। डरकर वे इस हैट को खतरनाक बताते हैं और वापस कर देते हैं। इसके बाद कहानी एक नए गैजेट पर आती है, जिसका नाम है सोप बबल मैसेज। यह एक ऐसा बुलबुला होता है जिसमें कोई भी संदेश बोलकर भेजा जा सकता है और वह खुद उस व्यक्ति को ढूंढकर संदेश पहुंचा देता है। नोबिता की मां को एक जरूरी संदेश उसके पिता तक पहुंचाना होता है, जो फिशिंग पर गए हैं। डोरेमोन इस गैजेट का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। शुरुआत में मां को यह अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही वे संदेश बोलती हैं, बुलबुला खुद उड़कर पिता तक पहुंच जाता है और उन्हें ऑफिस लौटने के लिए कहता है। इससे काम सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है और मां खुश होकर डोरेमोन के लिए डोरा केक्स बनाने का वादा करती हैं। यह देखकर मां बहुत खुश हो जाती हैं और डोरेमोन की तारीफ करती हैं। क्यों आता है और बताता है कि जियान एक कॉन्सर्ट आयोजित करने वाला है। यह सुनकर सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि जियान की गायकी बहुत खराब मानी जाती है और उसे सुनना सभी के लिए एक सजा जैसा होता है। इस समस्या से बचने के लिए डोरेमोन एक योजना बनाता है।
वह कहता है कि वे सोप बबल मैसेज का इस्तेमाल करके जियान की आवाज़ को बुलबुलों में कैद कर देंगे और उसे दूर पैसिफिक ओशन की ओर भेज देंगे। इस तरह कॉन्सर्ट तो होगा, लेकिन किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। कॉन्सर्ट शुरू होता है और जियान पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर आता है। वह घोषणा करता है कि वह आज 300 गाने गाने वाला है। लेकिन जैसे ही वह गाना शुरू करता है, उसकी आवाज़ बुलबुलों में कैद होकर दूर उड़ जाती है। दर्शकों को कुछ भी सुनाई नहीं देता, लेकिन वे दिखावे के लिए उसकी तारीफ करते हैं ताकि जियान खुश रहे। हालांकि यह योजना सफल लगती है, लेकिन इसके अनपेक्षित परिणाम सामने आते हैं। खबर आती है कि समुद्र के पास एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है और तूफान आने की संभावना है। इससे यह संकेत मिलता है कि शायद उन बुलबुलों के फटने से वातावरण पर असर पड़ा है। अंत में नोबिता घर पर होता है और सोचता है कि अब सब ठीक हो गया होगा। लेकिन अचानक जियान की भयानक आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है, जैसे कि वह वापस लौट आई हो। यह सुनकर नोबिता डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी योजना पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी और अब उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, जिससे स्थिति फिर से नियंत्रण से बाहर हो सकती है।